गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि श्री दशरथ जी को यह सूचना पहुंचाई जाए। दूत सब पांति लेकर के, पत्रिका लेकर के अयोध्या पहुंचे हैं। श्री धाम अयोध्या जी में जाकर के महाराज दशरथ को पत्रिका दी। महाराज दशरथ आज इतने प्रसन्न हैं कि स्वयं दास दासियों से पढ़ने को नहीं कहा, स्वयं पढ़ करके उस पत्रिका को बांट रहे हैं। तीनों अपनी महारानियों को सुनाया। दूत कहते हैं कि राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, आहै चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, सभी बड़े भाव से चिट्ठी गाएंगे। बा सरकार के ना। सुंदर अवसर आया है कि अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। बहुत ही सुंदर अवसर आया है हमारे महाराज जनक की पुत्री जानकी। उन्होंने क्या किया? दुल्हा चुन ली रौरे, दुल्हा चुन ली रौरे राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। दुल्हा चुन ले रौरे बढ़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। विश्वामित्र मुनि के साथ आए लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी आए और उनको देख करके लोगवा पागल भइले, लोगवा पागल भइले छोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। दूत कहते महाराज, हमारे महाराज जनक का प्रण था। क्या प्रण था? प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक के ना भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी की भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। हमारे महाराज जनक का जो प्रण था उसको आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी ने पूर्ण किया। और वहां पर देश विदेश के राजा आए हुए थे, लेकिन सब हार गए। गईले देश देश के, गईले देश देश के राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, गईले देश देश के राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। दूतों ने कहा महाराज इस चिट्ठी को आप शीघ्र पढ़ लीजिए और शीघ्र बारात लेकर के चले आइए। क्या कहा दूतों ने? पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई फरियाद। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरिया। पढ़ ली चिट्ठी के सब
पढ़े चिट्ठी के सब बात लेके आ जाए फरियाद कि शादी खातिर शुभ दिन, शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, सरकार के शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के सरकार के राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी सरकार के नाम, चिट्ठी सरकार के नाम, चिट्ठी सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, आहै चिट्ठी बा सरकार के ना। दूतों ने महाराज दशरथ को पत्रिका दी, महाराज दशरथ ने पत्रिका पढ़ी और बारात की तैयारी होने लगी। बारात की पूरी तैयारी हो गई, बारात निकल पड़ी। लेकिन अब गुरुदेव वशिष्ठ सोचने लगे कि ये पहली ऐसी बारात निकल रही जिसमें दूल्हा ही गायब है। भाई दूल्हे के साथ ही बारात निकलती है, लेकिन दूल्हा तो पहले से जाके ससुराल में बैठा है। अब रास्ते चलने वाले लोग पूछे भाई दूल्हा कौन है, अब कोई क्या बताए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा एक काम करो, राम नहीं है लेकिन राम जैसे भरत दिखता है, भरत को दूल्हा बनाओ। भरत जी ही दूल्हा बन के चल पड़े। रास्ते में श्री जनक जी ने सभी बारातियों के रहने का, खाने पीने का हर व्यवस्था कर रखी थी। और बारात विवाह के 15 दिन पहले पहुंच गई मिथिला में। बारात जब पहुंची, इधर से श्री नारद जी जाकर के विवाह का मुहूर्त निकाल करके लाए। भगवान के विवाह का मुहूर्त निकला, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। भगवान के पास विवाह की तिथि निकाल करके ले गए नारद जी। नारद जी भगवान राम के पास पहुंचे, कहे सरकार ये देखिए हमारा बड़प्पन, हमारा हृदय कितना बड़ा है। हम विवाह करने के लिए कहे थे तो आपने तो मुझे बंदर बना दिया, और एक हम हैं कि आपके विवाह की तिथि निकलवा के लाए हैं। भगवान राम ने कहा कि अभी विवाह हो जाने दीजिए, विवाह के पश्चात देखिएगा क्या होगा। इसीलिए मैंने आपको विवाह से बचा लिया, विवाह करने में कुछ रखा नहीं है। भगवान के विवाह की तिथि निकली, सारे देवी देवता स्वरूप बना करके आए हुए हैं। भगवान शिव 15-15 नेत्रों से इस भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। सभी देवता मिलकर के इंद्र भगवान की प्रशंसा करते हैं। क्यों? कहते हैं कि इंद्रदेव बड़े बड़भागी हैं कि कोई 15 नेत्रों से कर रहा है दर्शन, कोई 12 नेत्रों से कर रहा है, लेकिन इंद्रदेव के पास तो सहस्त्र नेत्र हैं। इंद्रदेव हजार हजार नेत्रों से आज भगवान की इस विवाह का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र बड़े बड़भागी हैं। बारात पहुंच गई, विवाह का दिन आया। सखियां भगवान को लेकर के मंडप में आती हैं। भगवान पीतांबर धारण करके सुंदर सा स्वरूप बना करके आज श्री रामचंद्र जी आंगन में आए हैं। चलते समय सखियां कहती हैं, हे श्री राघव जी थोड़ा धीरे चलिए, ये ससुराल है, आपका अयोध्या नहीं है, ससुराल में थोड़ा धीरे चलिए। एक सखी कहती इनके पांव कितने कोमल हैं,